Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. सो हेलो एवरीवन बेटा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। अच्छी दिवाली गई होगी आपकी। बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माइक्रोस्कोप माइंड। अब देखो बेटा, हमने जो स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस का पहला लेक्चर, जिसमें हम अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, वो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हमने प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है। अब जब प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया है, उसमें ये देखा है कि प्लांट समहाउ कैन प्यूरिफाई द एयर दैट इज फाउल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म और द बर्निंग कैंडल, है ना। यही था प्रिस्ले का एक और कंट्रीब्यूशन बेटा, हमें जो देखना है वो ये है कि प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। प्रिस्टले, याद रखना है बेटा आपको, प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। किसको डिस्कवर किया था इन्होंने? ऑक्सीजन। ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा जैन इंजन हाउसेस के बारे में, जिनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 1779 में हुआ था, राइट। 1779 में हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया बेटा। ही कंटिन्यूड द वर्क ऑफ प्रिस्टले। किसका वर्क कंटिन्यू किया था? कंटिन्यूड प्रिस्टलेज वर्क। इसके एक्सपेरिमेंट को देख करके क्या बताया इन्होंने बेटा, जैन इंडियन हाउसेज ने, कि सनलाइट इज इसेंशियल। सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपको, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता जनरली। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज गिवन बाय, तो आपको याद रखना है बेटा जैन इंडियन हाउसेस। कौन है बेटा? जैन इंडियन हाउसेस। किसने बताया ये? जैन इंडियन हाउसेस। कब इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था बेटा? 1779 में। किसने बताया था? जैन इंडियन हाउसेस। चलिए, ये कैसे बताया था बेटा? इनका एक एक्सपेरिमेंट हुआ। आइए वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन्होंने एक वर्क किया था एक प्लांट पे। ही वर्कड ऑन अ प्लांट। ही वर्कड ऑन, एक्चुअली ऑन एन एक्वेटिक प्लांट, है ना बेटा। ऑन एन एक्वेटिक प्लांट। कौन सा प्लांट था ये? प्लांट का नाम भी देख लीजिए बेटा। एक्वेटिक प्लांट था हाइड्रिला। क्या था? हाइड्रिला। एक इन्वायरमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जहां पे ये हाइड्रिला ग्रो कर रहा है। जस्ट सपोज दिस इज द एक्वेटिक इन्वायरमेंट जहां पे ये हाइड्रिला ग्रो करेगा। अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द एक्वेटिक प्लांट। माना कि ये एक एक्वेटिक प्लांट है, इसके पास अपने लीव्स हैं। ठीक है। अब जैन इंगन हाउसेज ने देखा कि इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, दिस एक्वेटिक प्लांट प्रोड्यूसेस सम बबल्स। क्या प्रोड्यूस कर रहा है ब्राइट सनलाइट के केस में? इट प्रोड्यूसेस सम बबल्स। ऐसे बबल्स निकल रहे हैं जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है। तो इसका कंक्लूजन क्या था बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बबल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। और इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नो बबल्स प्रोड्यूस्ड। अब लेटर बेटा डिस्कवर किया गया, लेटर these bubbles are found to be ऑक्सीजन बबल्स। ये कौन से बबल्स निकले बेटा? ऑक्सीजन बबल्स निकल गए। तो ये वाले बबल्स ऑक्सीजन के हुए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हुआ कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो सनलाइट के प्रेजेंस में प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि सनलाइट नेसेसरी है? यस, इट इज मैंडेटरी। सनलाइट इज नेसेसरी। चलो बस इतना याद रखना है कि ही कंट्रीब्यूटेड अबाउट द सनलाइट, कि सनलाइट इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इन्होंने हाइड्रिला प्लांट पे काम किया था किस ईयर में? 1779 में। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट, दैट इज जूलियस वॉन सैक्स। देखिए बस आपको कंट्रीब्यूशन देखना है, कंट्रीब्यूशन याद रखिए कि क्या क्या किसने कंट्रीब्यूट किया। ही कंट्रीब्यूटेड बाय टेलिंग अस, बाय टेलिंग अस अबाउट ग्लूकोज। क्या बताया था इन्होंने बेटा? एक लाइन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
व्हेन प्लांट्स ग्रो, जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है बेटा, तब ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, ठीक है। और हमें क्या पता है कि यही ग्लूकोज जो है, यही वाला ग्लूकोज, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, यस और नो, कि यही ग्लूकोज जो है स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था बेटा, कि इन्होंने बताया ग्लूकोज तब प्रोड्यूस होता है जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है, सॉरी, ग्रोथ होती है, तब ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, इन्होंने एक चीज और बताई, एक चीज और क्या बताई, कि these glucose are synthesized with the help of substances। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाया उन्होंने, बताता हूं मैं क्यों। लोकेटेड इनसाइड स्पेशल बॉडीज, ठीक है बेटा, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा लिया इन्होंने। चलिए, अब क्या है, देखिए, एक तो स्टेटमेंट इनका है कि ग्लूकोज जो है स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और जब प्लांट्स हैं ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं। अब बात यह है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि लेटेस्ट स्टडीज में, इनके लेटेस्ट स्टडीज में ये पाया इन्होंने कि ये जो ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है वो कुछ सब्सटेंस के हेल्प से सिंथेसाइज हो रहा है, जो प्रेजेंट है प्लांट के अंदर। और वो सब्सटेंस क्या है बेटा, जो हम अभी जानते हैं क्लोरोफिल के नाम से, क्लोरोफिल, एज वी नो। अब हमें पता है कि इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। लोकेटेड इनसाइड क्लोरोफिल कहाँ है बेटा, लोकेटेड तो हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एज वी नो। अब हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पेशल बॉडीज है जिसके अंदर क्लोरोफिल स्पेशल सब्सटेंसेस सिंथेसाइज कर रहे हैं ग्लूकोज को, ठीक है बेटा। ये तो हो गया भाई जूलियस वॉन सैक्स के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें जो पढ़ना है बेटा, वो ये पढ़ना है कि देखिए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पता चला जो हमें, वो क्या कहता है, वो बताता है हमें कि प्लांट जो है वो कैसे ना कैसे करके प्यूरिफाई कर रहे हैं एयर। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि बेटा ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है जब प्लांट ग्रोथ कर रहा है। अब ये जो चौथा एक्सपेरिमेंट है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू, पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, है ना, वो आपको सबको पता है। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, सनलाइट। सनलाइट के बारे में पता चल गया, यस पता चल गया। क्लोरोफिल के बारे में पता चल गया, यस पता चल गया। किसके अंदर ये सारी रिएक्शन चल रही है, प्लांट्स के बारे में हमने पता कर लिया कि ये प्लांट में ही हो रही है, ग्रीन प्लांट में। अब हमारी बारी है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कवरी कैसे हुई। कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया, नहीं ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पता चला हमें, कैसे पता चला, तो वो बेटा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आइए एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करके देखें कैसा एक्सपेरिमेंट था। जस्ट सपोज दिस इज अ पॉटेड प्लांट, दिस इज अ पॉटेड प्लांट, ये पॉट है, इसमें ये लीव्स हैं, दीज आर द लीव्स। एक लीफ हम थोड़ी लंबी बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। दीज आर द लीव्स बेटा। अब क्या किया मॉल साइंटिस्ट ने बेटा, इन्होंने किया कि इस लीफ के हाफ पार्ट को एक बॉटल के अंदर कवर कर दिया, ये बॉटल के अंदर कवर कर दिया। ये बॉटल के अंदर कवर हो गई, यहां से टाइटली पैक्ड है बेटा, ठीक है। लीफ मतलब हाफ ऑफ द पार्ट इज पैक्ड इनसाइड द बॉटल एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज एक्सपोज टू द आउटर एनवायरनमेंट। नाउ हमने देखा कि इन्होंने सिर्फ बॉटल नहीं लिया, बॉटल के अंदर एक कॉटन लिया। क्या लिया, कॉटन। ये जो कॉटन लिया है इन्होंने, ये सिर्फ कॉटन लिया है क्या, नहीं, कॉटन के साथ साथ इन्होंने क्या लिया है बेटा, कॉटन को सोक किया है KOH के अंदर। किसके अंदर, KOH के अंदर। लेट्स सी, किसके अंदर, KOH। ये देखो ये सारे KOH के पार्टिकल्स हैं जो कॉटन के अंदर सोक्ड है। क्या है ये, KOH, ठीक है। हम इस कॉटन को क्या बोलेंगे, KOH सोक्ड कॉटन, KOH सोक्ड कॉटन। अब बेटा क्या होता है, KOH के फंक्शन क्या होते हैं, KOH
एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बॉटल के अंदर होगी, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पूरे बॉटल के एटमॉस्फेयर में होगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये कॉटन जो है सोक्ड है केओएच के अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसका क्या मतलब है कि इस बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब हमने यहाँ पे बना दिया सन। बेटा जब सन आएगा तो फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस क्यों होगी? क्योंकि बेटा ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, वाटर मिलेगा प्लांट को, वाटर मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, है ना। तो इस दोनों पार्ट पे सनलाइट जाएगी। सनलाइट जाने के बाद हमने क्या किया, इस प्लांट को पूरे दिन सनलाइट में रखा। अब हमने क्या करना है, इसकी लीफ ले लेनी है, इसकी हमने लीफ ले लेनी है बेटा, दिस कंप्लीट लीफ, है ना। ये लीफ जो है, इसको हम चेक करेंगे। जब क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे बेटा, किस चीज के लिए चेक करेंगे? तो हम बोलेंगे बेटा स्टार्च टेस्ट। इसका क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं बेटा? आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके। स्टार्च टेस्ट में हमने क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन यूज करना है, आयोडीन सोल्यूशन। अगर स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च एब्सेंट है, दो केसेस मिलेंगे इसमें, स्टार्च एब्सेंट है। अगर स्टार्च प्रेजेंट है बेटा किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो वहां पे हमने अगर आयोडीन सोल्यूशन अप्लाई किया तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर। और स्टार्च एब्सेंट है तो ब्लू कलर नहीं आएगा, नो चेंज होगा, नो चेंज। ठीक है। अब देखो जो हाफ ऑफ द पोर्शन था बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। लेकिन जो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन था कार्बन डाइऑक्साइड था, इसकी वजह से क्या हुई, फोटोसिंथेसिस हुई। अब फोटोसिंथेसिस हुई तो ये कैसा कलर शो करेगा बेटा, ऊपर वाला, दिस विल शो कंप्लीट ब्लू कलर, है ना। और नीचे वाला पोर्शन ब्लू कलर शो नहीं करेगा। इसका क्या मतलब समझ में आता है हमें, कि नीचे वाले पोर्शन में स्टार्च इज एब्सेंट, स्टार्च एब्सेंट है। स्टार्च एब्सेंट है मतलब ग्लूकोज नहीं बना। क्या नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना। ग्लूकोज नहीं बना, इसका क्या मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है, आप बताइए। कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हटा दें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो हम बोलेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा देखेंगे अभी क्या, कि अगले एक्सपेरिमेंट में वाटर से ऑक्सीजन आ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रहा है, जो कि होगा कॉर्नेलियस वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। किसका होगा बेटा, कॉर्नेलियस वॉन नील का। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। ओके, हैप्पी दिवाली वंस अगेन बेटा, और खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।